हेलो दोस्तों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, समय की मांग है कि अब सब ऑनलाइन हो जाए तो हम भी अपनी सी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, नदियों के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं और मायके के बस अंतिम पड़ाव पर दो नदी और बची हैं, टॉन्स और बीहड़। दोनों नदी बची हैं बस। यही दोनों नदी के बाद मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज खत्म हो जाएगी और इसके बाद मध्य प्रदेश के नदियों के MCQ पढ़ेंगे, उसके बाद जिलों पर चलेंगे। तो ये दोनों नदी मध्य प्रदेश की मैयर स्थान किस जिले में है? तो सतना जिले में है। सतना और मुरैना। सतना और मुरैना के बारे में दोस्तों एक चीज देख लो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन मुरैना और सतना जिलों में ही हुआ था। मुरैना और सतना। मुरैना में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी बामौर में और उसके बाद सतना में। तो सतना, मुरैना और कटनी ये तीन जिले सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। सतना, मुरैना और कटनी ये तीन जिले। ठीक है, तो टॉन्स नदी पढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश के सतना से निकलती। इसके बाद बीहड़ नदी पढ़ेंगे तो वो भी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शेयर कर दो, सभी लोग दबा के शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, बिल्कुल टेंशन मत लो। शिक्षा जहाँ से भी मिले, जिस जगह से मिले वहाँ से पकड़ लेनी चाहिए, यही है। तो फालतू की भ्रांतियों में मत आया करो। स्थान से सफलता डिपेंड नहीं करती, सफलता मेहनत से डिपेंड करती। सफलता मेहनत पे डिपेंड करती है, स्थान पे नहीं डिपेंड करती कि इंदौर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, भोपाल जाएंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर ऐसा होता तो इंदौर, भोपाल और दिल्ली जाने वाले सभी लड़के या लड़कियां IAS PCS बन गए होते। चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे टाउन हो, चाहे जिला हो, चाहे कस्बा हो, तहसील हो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं कर सकता। तो चलिए जिलों की सीरीज में आगे बढ़ते, वो नदियों की सीरीज में आगे बढ़ते और नदियों की सीरीज में टॉन्स को पढ़ते। चलिए, टॉन्स नदी उद्गम देखो इसका, ये निकलती कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी में सतना जिले की मैयर तहसील के झुलेरी गांव के समीप से उद्गमित होती है। कौन सा गांव? झुलेरी गांव। झुलेरी गांव के समीप से उद्गमित होती है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी में सतना जिले की मैयर तहसील के झुलेरी गांव। बहुत डीप में चल रहे हैं और डीप में चलेंगे। झुलेरी गांव के समीप से निकलती। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वर्ग 3 की परीक्षा हो, चाहे व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, स्टेनो की हो, हाई कोर्ट की हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना लक्ष्य क्या है कि क्वेश्चन को बाहर नहीं जाना है। चलिए, तो देखो हमने इंक्लूड भी किया है, साक्ष्य के साथ पूछ भी लिया। ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 में ये प्रश्न आया भी कि टॉन्स नदी कहाँ से निकलती। चलिए आगे देखो, समाप्ति कहाँ होती है? उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज परिवर्तित नाम इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हमने आपको सोन नदी पढ़ाई थी। तो सोन नदी में हमने आपको बताया था कि सोन नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती। वो सबसे बड़ी एकमात्र ऐसी नदी बताई थी। सबसे बड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती। और दूसरी नदी गंगा में मिलने वाली दोस्तों टॉन्स है, जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में मिलती है। देखिए नोट्स में नोट करके लिखा भी है हमने यहाँ, इसको देखिए। सीधे गंगा नदी में मिलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है टॉन्स। दूसरी बड़ी, पहली कौन सी है दोस्तों? सोन है, स्वर्ण नदी। लंबाई देखो दोस्तों इसकी
320 किलोमीटर। प्राचीन नाम तमसा तथा ताउन। पुलिस कांस्टेबल 2016 में प्रश्न पूछ भी लिया। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछ भी लिया। सहायक नदियां देख लो दोस्तों, बेलन, महाना, ओदा तथा बीहड़ ये सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी? बीहड़ नदी सबसे प्रमुख सहायक नदी। तो टॉस की सबसे प्रमुख सहायक नदी पूछ दे तो आंखें बंद करके लगा देना बीहड़ नदी। इसको बीहर भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह आपको बीहर भी मिलेगा, इसको भी आगे पढ़ेंगे। चलिए विशेष तथ्य में देखते हैं। टॉस नदी रीवा जिले में सेमरिया तहसील से 18 किलोमीटर दूर बशामन मामा नामक प्रमुख पर्यटन स्थल के समीप 70 मीटर ऊंचे पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? पूर्वा जलप्रपात। तो पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलिए। अब आइए बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी को बीहर नदी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका उल्लेख बीहर नदी करके भी मिल जाता है। तो उद्गम देखते हैं दोस्तों इसका। बीहड़ नदी का उद्गम सतना जिले के अमरपाटन तहसील, अमरपाटन तहसील लिख लो, नोट कर लो। अमरपाटन तहसील जिले के बाद तहसील और गांव नोट कर लो। खमरखेड़ा नामक गांव से होता है, खमरखेड़ा नामक गांव से होता है। ठीक है, आगे देखो। अवसान और समाप्ति रीवा जिले में टॉस नदी में मिल जाती। तो हमने बताया था कि बीहड़ टॉस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, और ये रीवा जिले में जाके टॉस नदी में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष तथ्य देख लीजिए। बीहड़ नदी पर रीवा जिले में सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई प्रदेश के सभी जलप्रपातों से अधिक है। नर्मदा पर भी जलप्रपात है, चंबल पर भी जलप्रपात है, पर बीहड़ नदी पर जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के अन्य नदियों के जलप्रपात से बहुत अधिक सुंदर है और उनकी ऊंचाई भी ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चचाई जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिरमौर तहसील के चचाई ग्राम में बीहड़ नदी पर है। चचाई ग्राम में बीहड़ नदी पर 130 मीटर तथा 430 फीट ऊंचा, 115 मीटर गहरा तथा 175 मीटर चौड़ा स्थित जलप्रपात है। इसको देखिए, चचाई जलप्रपात 3 मार्कर में अगर लिखने को भी मिल जाएगा तो पर्याप्त है, इतना आप लिख सकते हो। नोट देखो चचाई जलप्रपात के बारे में। वर्ष 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चचाई जलप्रपात का दौरा किया था और चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का न्याग्रा जलप्रपात की संज्ञा प्रदान की थी। किस जलप्रपात की? न्याग्रा जलप्रपात की संज्ञा प्रदान की थी। चचाई जलप्रपात को नोट कर लो दोस्तों, नोट कर लो इस चीज को। पंडित भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम पे 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का न्याग्रा जलप्रपात बोला था। आगे देखते हैं। और प्रसिद्ध लेखक तथा समाजवादी नेता डॉक्टर राम मोहन लोहिया, इथिक्स में पढ़ेंगे, राम मोहन लोहिया के गद्य लेखन एवं अध्ययन की साधना स्थली भी चचाई जलप्रपात रही है। कौन सी रही है दोस्तों? चचाई जलप्रपात। इससे डीप कुछ नहीं आएगा, अब इससे डीप कुछ बचा ही नहीं है। अब शेयर कर दो, अब अच्छे से शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। राम मोहन लोहिया के गद्य लेखन एवं अध्ययन की साधना स्थली भी चचाई जलप्रपात रहा है। आगे देखते हैं। इसको देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा है, तो नोट कर लेना कॉपी पेन लेके। कितनी परीक्षाओं में पूछा है अपनी आंखों से देख लो। एमपीपीएससी 2003, 2009 और 13, 3 बार एमपीपीएससी ने पूछा है। 3 बार एमपीपीएससी ने पूछा है। जेल प्रहरी 2017, डेयरी फेडरेशन 2016 और एमपी स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट 2014 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परीक्षाओं ने पूछा है। 8 परीक्षाएं इसको पूछ चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पे बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात हमने पढ़ाया था, यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पर क्या कंफ्यूजन है, सुनो। बहुटी जलप्रपात स्थित 142 मीटर और 446 फीट ऊंचा जलप्रपात है रीवा जिले में सिरमौर तहसील के अंतर्गत बीहड़ नदी पर। दोनों में समझना आगे, इसको भी पूछा है एएनएम में। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। चचाई और बहुटी में क्या आपस में कंफ्यूजन होती, देखो। वर्ष 2016-17 से मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में चचाई जलप्रपात के स्थान पर
बहुटी जलप्रपात को स्थान दिया गया है? किसको बहुटी जलप्रपात को स्थान दिया गया है? वर्ष 2015-16 तक के आंकड़ों के अनुसार चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात रहा है। 15-16 के आंकड़ों के अनुसार चचाई को देती थी व्यापम ने, चचाई सही आंसर माना था। पर अब अगर सबसे ऊंचा पूछे तो बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुटी वाटरफॉल। ठीक है, बहुटी जलप्रपात। चलिए, तो ये जो टॉन्स और बीहड़ नदी की पूरी जानकारी थी, इससे बाहर नहीं जाएगा आप निष्फिक्र होकर पढ़ाई करो। ठीक है, आगे की मध्य प्रदेश की सीरीज इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगी। आप लोग बस हमारे साथ मेहनत करते चलिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जरूर सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। विश्वास के साथ लड़ना है हमको और जीत पानी। तो हमारा ये चैनल आप जरूर करिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।